अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। बेटे आज 26 अक्टूबर है और साथ में डे हमारे पास है थर्सडे। आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, कि स्क्वायर का पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर बेटे किसी भी शेप की बाउंड्री को हम कहते हैं, ठीक है। जैसे स्क्वायर की बाउंड्री के अंदर 4 साइड्स आती हैं, तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करते हुए हम उन्हीं 4 साइड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 1 है। बिग बुक वालों का 150 पेज नंबर है और स्मॉल बुक वालों का 154 पेज नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन स्क्वायर। के जो नीचे एक स्क्वायर दिए गए हैं, शेप्स दी गई हैं, इनका क्या निकालना है आपने? पेरीमीटर। यहाँ पर नीचे सारे स्क्वायर्स ही दिए गए होंगे, ठीक है। अब इनका एक फिक्स फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है? देखिए स्क्वायर की बेटे 4 साइड्स होती हैं ना, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी लेंथ के साथ, कि जितनी भी लेंथ उसने गिवन की होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ए पार्ट देखें, यहाँ पर बेटे अगर आप देखें तो यहाँ पर लेंथ क्या बताई गई है, एक साइड की क्या लेंथ है? 7 मीटर। स्क्वायर में चूंकि 4 की 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए यहाँ पर सारी साइड्स की लेंथ ही क्या होगी? 7 मीटर होगी, चाहे वो मेंशन करे या ना करे। अगर वो एक भी मेंशन कर देता है तो आपको ये खुद ही पता होना चाहिए कि स्क्वायर में सारी साइडें ही फिर 7 मीटर की होगी, क्योंकि इक्वल साइड्स होती हैं स्क्वायर में। अब सोल्यूशन की तरफ अगर हम आए तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे लेंथ कितनी है आपकी? 7 मीटर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखें क्या होता है। फॉर्मूला है आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 क्यों लिखा? क्योंकि उसकी 4 साइड्स होती हैं, मल्टीप्लाई लेंथ। एल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी लेंथ क्या है? 7 मीटर, तो ये वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। 4 जो है एज इट इज आ जाएगा और लेंथ की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन की होगी, शेप में दी होगी, वो लिखेंगे। यहाँ पर 7 मीटर है। अब 4 7s आर 28 और साथ में मीटर एज इट इज आ जाएगा। तो हमने इस शेप का जब पेरीमीटर निकाला है, इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकाला है, तो हमारे पास क्या आ गया है? 28 मीटर। बेटा अगर आपको ये फॉर्मूला फॉर एग्जांपल याद नहीं रहेगा तो ये चैप्टर आपसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज को रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ये चैप्टर जो है इजीली कर सकें। ये चैप्टर बहुत आसान है, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद अगली शेप देखें। अगली शेप के अंदर क्या उसकी लेंथ गिवन की गई है? 13 सेंटीमीटर गिवन की गई है। तो 13 सेंटीमीटर आप यहाँ पे लेंथ लिख देंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला वही होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ। ये फॉर्मूला सारी जगहों पे ही सेम रहेगा, ठीक है। जब भी स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना होगा तो यही फॉर्मूला यूज होगा, 4 मल्टीप्लाई लेंथ। अब यहाँ पर 4 एज इट इज आ जाएगा और लेंथ की वैल्यू पुट करें, क्या है? 13 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर दिया हुआ है। 13 4 आर हमारे पास होता है 52 और यूनिट जो है इसका सेंटीमीटर होगा। अब बेटे पेरीमीटर फाइंड करते हुए यूनिट्स क्या आ सकते हैं? जैसे यहाँ पर देखिए मीटर आ गया और यहाँ पर सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। सेंटीमीटर और मीटर जो होते हैं वो पेरीमीटर के यूनिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ गिवन लेंथ बाय यूजिंग फार्मूला। जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, सेम एज इट इज यहाँ पर भी वही करेंगे। बस यहाँ पर अब उसने लेंथ डिफाइन कर दिया, वहाँ पर पिक्चर से बता रहा था। अब यहाँ पर लेंथ क्या उसने गिवन की है, नीचे सोल्यूशन में लिखें लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फॉर्मूला लिखें। उसने भी ऊपर यही क्वेश्चन में मेंशन किया है ना कि यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला की मदद से निकालना है। फॉर्मूला है अब हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ। 4 वैसे ही आ जाएगा, लेंथ की क्या वैल्यू आ जाएगी, सवाल में क्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो ऐसे इट इज पुट करें। 4 5 क्या होता है 20 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ गया आपके पास 20 सेंटीमीटर। इसी तरह बेटे इसके जो पार्ट्स हैं वो तकरीबन एच पार्ट तक दिए गए हैं। तो अब मैंने आपको सिर्फ एक पार्ट की प्रैक्टिस करवाई है। अब आपको पता है मैथ्स जो है वो आपकी प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। मैंने आपको तरीका समझा दिया। अब आपने इसके पार्ट नंबर जो है 20 से लेके, आपका होमवर्क टास्क ये है कि आपने पार्ट नंबर 20 से लेकर आई पार्ट तक, क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट से लेकर आई पार्ट तक आप लोगों ने होमवर्क इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, होमवर्क की हेडिंग देके आपने बी से लेके आई पार्ट तक सारे पार्ट्स जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं सेम इन्हीं लाइंस के ऊपर। और अगर आपको फ़र्ज़ करें काम करते हुए कोई भी पॉइंट नहीं समझ आता है तो आपने फ़ौरन गूगल क्लासरूम में कमेंट करके मुझसे लाजमी तौर पे पूछना है। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का बेस्ट फार्मूला जो है, जो ईजी तरीन हमारे पास, आसान तरीन हमारे पास फार्मूला है वो है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ उन्होंने हमें बताई होगी, बस हमने वो पुट करनी है और मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो शाबाश, अभी बैठ के अपना काम स्टार्ट करें और कोई भी मुश्किल हो तो आप कमेंट लाजमी कीजिएगा। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।